नमस्कार, लकी शिक्षण संस्थान के YouTube चैनल पर एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। इस वीडियो से ठीक पहले हमने जो वीडियो बनाया उस पर हमने संत काव्य परंपरा पर चर्चा की थी। भक्ति काल में संत काव्य परंपरा के समानांतर ही एक अन्य काव्य धारा चल रही थी, वो थी सूफी काव्य धारा। और उसी सूफी काव्य धारा के प्रवर्तक है मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के जायस नामक स्थान पर हुआ था और इसी स्थान के नाम के कारण उनके नाम के साथ जायसी शब्द जुड़ गया। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा जैसे काव्यों की रचना की। आपने अपनी काव्य शैली में जिस भाषा का प्रयोग किया वो उस वक्त की आम लोगों की यानी जन साधारण की भाषा थी, ठेठ अवधी। और इसी भाषा के कारण ही इन्होंने आम लोगों के हृदय में अपने लिए एक विशेष स्थान बना दिया था। मलिक मोहम्मद जायसी का प्रबंध काव्य पद्मावत इनकी प्रसिद्धि का आधार रहा है। पद्मावत एक प्रबंध काव्य है जो मसनवी शैली में लिखा गया, जिसमें 57 सर्ग यानी अध्याय है, जिसमें इसकी शुरुआत के जो सर्ग है वो कल्पना पर और अंत में जाते हुए ऐतिहासिक साक्ष्यों पर आधारित है। उसी पद्मावत में से एक विशेष खंड जो है जिसे नागमती वियोग खंड कहा जाता है। ये नागमती वियोग खंड जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी ने रानी नागमती के माध्यम से प्रेम में जो वियोग पक्ष होता है उस वियोग श्रृंगार का जितना मार्मिकता से वर्णन किया है, संभवतः हिंदी साहित्य के इतिहास में उतनी मार्मिकता अन्य कहीं नजर नहीं आती। और यही कारण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी साहित्य की एक अद्वितीय वस्तु माना है। तो आज हम जिस पद को पढ़ने जा रहे हैं वो पद है नागमती वियोग खंड का प्रथम पद, जहां पर राजा रत्न सिंह हीरामल तोते के कहने से उसके पद्मावती के रूप सौंदर्य का उसके मुख से सुनकर पद्मावती की तलाश में जब निकल पड़ते हैं तो रानी नागमती चित्तौड़ में अकेली रह जाती है और उस समय उसके हृदय में जो भाव उभरते हैं उन्हीं भावों को हम इस पद के माध्यम से देखेंगे। नागमती चित्तउर पथ हेड़ा, पीऊ जो गए पुनि कीन न फेरा। चित्तउर का मतलब होता है चित्तौड़, पथ यानी रास्ता और हेड़ा यानी देखना। जब से राजा रत्न सिंह पद्मावती की तलाश में सिंहल द्वीप की ओर निकल पड़े हैं तब से ही रानी जो नागमती है वो उसी पथ को लगातार देखे जा रही है। पीऊ जो गए पुनि कीन न फेरा, क्यों? क्योंकि उसके पीऊ यानी उसके जो पति है वो इसी मार्ग से गए थे और उन्होंने पुनः लौटकर कभी नागमती की ओर नहीं देखा। नागर काहू नारी बसपरा, तेई मोर पीऊ मोसो हरा। नागमती कहती है नागर यानी नगर की रहने वाली उस चतुर स्त्री ने क्या किया, उसके पति को अपने रूप जाल में फंसाकर अपने वश में कर लिया। यही कारण है कि उनका जो हृदय यानी राजा रत्न सिंह का जो हृदय है वो नागमती से हट गया। तेई मोर पीऊ मोसो हरा यानी नागमती से उसके प्रिय को पद्मावती ने अपने रूप सौंदर्य के जाल में फंसाकर उससे छीन लिया। सुआ काल होई लेगा पीऊ। सुआ यानी हीरामल तोता। नागमती कहती है कि वो जो हीरामल तोता है वो काल के रूप में आया और उसके लेगा पीऊ यानी उसके पति रत्न सिंह को अपने साथ लेकर चला गया। पीऊ नहीं जात जात बरु जीव। नागमती कहती है कि वो मेरे प्रिय को यानी मेरे पति को नहीं लेकर जाता, इससे अच्छा वो मेरे प्राणों को ही अपने साथ लेकर चला जाता। अब आगे वाली पंक्तियों में नागमती विभिन्न पौराणिक कथाओं का उल्लेख करती है जिसमें विभिन्न छलावों का वर्णन किया गया है, जिसमें सबसे पहले नागमती बताती है भयउ नारायण बावन करा, राज करत राजा बलि छरा। यानी जिस प्रकार भगवान नारायण ने वामन अवतार में आकर, वामन रूप में आकर राजा बलि को छला और उनके साम्राज्य को प्राप्त कर लिया, ठीक उसी प्रकार करण पास लिनहु के छंदू, विप्र रूप धरी झिलमिल इंदु। यानी जो महाभारत के कर्ण हैं उन कर्ण के पास, कर्ण सूर्य पुत्र थे और जन्म से ही उनके पास एक विशिष्ट कवच और कुंडल था।
जिसके कारण कर्ण को हराना लगभग असंभव था। इसीलिए इंद्र ने छल से अर्जुन के लिए उन कवच और कुंडल को कर्ण से प्राप्त कर लिया। मानत भोग गोपी चंद भोगी, ले अप्सरा जलंधर जोगी। ठीक उसी तरह राजा गोपीचंद जो भोग विलास में डूबे रहते थे, योगी जलंधर ने छल में उनको अपने साथ ले जाकर उन्हें भोगी से योगी बना दिया था। लेगा कृष्ण ही गरुड़ अलोपी, कठिन बिछो अजेहि किमि गोपी। ठीक उसी तरह अक्रूर जी ने छल से कृष्ण को मथुरा ले जाकर गोपियों के साथ छल किया था। कठिन बिछो अजेहि किमि गोपी, यानी कितना कठिन बिछो यानी अलगाव था। ये गोपियां किस प्रकार कृष्ण के अभाव में जीवित रही होगी। नागमती इन सारे प्रसंगों के द्वारा ये कहना चाहती है कि जिस प्रकार भगवान नारायण ने राजा बलि को छला, जिस प्रकार इंद्र ने कर्ण को छला, जिस प्रकार जलंधर मुनि ने गोपीचंद को छला और अक्रूर जी ने गोपियों को छला, ठीक उसी प्रकार से हीरामल तोते ने उसके साथ छल किया है और छल से उसके प्रियतम यानी राजा रत्न सिंह को वो अपने साथ लेकर चला गया। अंत में जो दोहा है, सारस जोरी कौन हरी, मारी बियाधा लीन, जुरी जुरी पिंजर हो भई, विरह काल मोहिकीन। सारस पक्षी का जो युगल है, हम सब जानते हैं कि एक ऐसा युगल जिसमें अगर एक पक्षी का देहांत हो जाए तो दूसरा पक्षी भी अपना प्राण त्याग देता है। तो उसी सारस जोड़ी को, उसी युगल को नागमती स्वयं से और राजा रत्न सिंह से उसकी उपमा करते हुए कहती है कि हमारी भी सारस रूपी जोड़ी थी और पता नहीं किसने आकर उस जोड़ी में से उस नर सारस को हर लिया, यानी लेकर चले गए। जुरी जुरी पिंजर हो भई, विरह काल मोहिलीन। जैसे कहते हैं कि उस विरह के कारण रत्न सिंह को याद करते करते नागमती की दशा, हड्डियों, नागमती का जो शरीर है वो हड्डियों का ढांचा मात्र नहीं एक पिंजर के समान हो गया है। इस प्रकार मलिक मोहम्मद जायसी ने दोहा और चौपाई शैली में नागमती के हृदय की एक मनोदशा का वर्णन किया है। ये वियोग श्रृंगार पर आधारित पद है जिसमें नागमती राजा रत्न सिंह के अभाव में जिन जिन दुखों को झेलती है, जिन जिन दुखों को महसूस करती है, उन सारे दुखों को अलग अलग पदों में जायसी ने नागमती वियोग खंड के अंतर्गत उकेरा है। हम जल्द ही एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।